नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। तो दोस्तों यहाँ पे शी जिनपिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बयान है जो कि कल काफ़ी देर रात आया था। उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो एलएसी पे देख के चीज़ें लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि माहौल फिर से काफ़ी गर्म होता हुआ दिख रहा है। और इन्होंने जो बातें कही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जंग से हालात बहुत जल्दी बन सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि शी जिनपिंग ने अपनी पीएलए को, यानी कि जो वहाँ की मिलिट्री है, उसको पूरी तरीके से हर समय वॉर के लिए तैयार रहने को कहा है। एक्चुअल में दोस्तों 2021 चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2021 में 23 जुलाई 2021 के दिन चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये 100वीं वर्षगांठ होगी। तो लगता है कि शी जिनपिंग की जो एम्बिशन है या महत्वाकांक्षा है वो इस 100वें सीपीसी के जो फॉर्मेशन हुआ है उसको लेके कुछ ज़्यादा है। और इसी के थ्रू उन्होंने कहा है कि जो हमारी मिलिट्री है उनको अपनी कैलिबर को पॉलिश करते रहना चाहिए। उनके जो मिलिट्री की ट्रेनिंग्स हो रही हैं उसमें मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए और उनकी आर्मी को हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि किसी भी सेकेंड वॉर का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो इस तरह की तैयारी शी जिनपिंग अपनी मिलिट्री को करने को कह रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी कुछ संकेत देता है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि चाइना के 30 से 35 लाइट टैंक्स ऑलरेडी जहां पे भारत की सेना तैनात है उन पहाड़ों के जस्ट सामने ही चाइना ने तैनात करके रखा हुआ है। और ये काफ़ी बाद में हुआ है, बहुत सारे राउंड्स की टॉक्स होने के बाद हुआ है। तो मैटर थोड़ा सीरियस बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा मैंने सुबह में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि केनेथ जस्टर जो कि यूएस के एनवॉय हैं इंडिया में, उन्होंने S-400 को लेके भारत को कई सारी मुश्किलों का सामना करने की हिंट दे दी है। तो ये एक ऑफिशियल बयान आप अमेरिका का कह सकते हैं। इसके अलावा केनेथ जस्टर का ही एक और बयान है जिसमें कि इन्होंने भारत के पक्ष में कई बातें कही हैं। और इनका कहना था कि अमेरिका और इंडिया ये क्लोज कॉपरेशन मेंटेन कर रहे हैं एलएसी पे जो चाइना कर रहा है उसको लेके। इवन अमेरिका ने ऐसा कई बार बताया भी है दोस्तों कि एलएसी पे अमेरिका ने भारत की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अब आप कहेंगे कैसे हेल्प की है, तो कुछ हुआ है नहीं ऐसा, लेकिन अमेरिका की जो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है और बाकी चीज़ें हैं उसके थ्रू अमेरिका ने काफ़ी हेल्प की है भारत की। और वहाँ के गवर्नमेंट सोर्सेज अगर ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो अमेरिका एलएसी पे भारत की जो अभी तक मदद हो पाए वो सब कुछ अमेरिका ने किया है। तो उम्मीद है कि भारत से जो रिश्ते हैं अमेरिका के वो खराब ना हो और भविष्य में ये अच्छे ही बने रहें। बहरहाल S-400 को लेके थोड़ा सा डाउट बना रहेगा। इसके अलावा एक सैड न्यूज़ आ रही है राजस्थान की आईएएफ से लेके। आईएएफ का एक MiG-21 आज राजस्थान में दोस्तों क्रैश कर गया है एक ट्रेनिंग के दौरान। यहाँ पे एक ट्रेनिंग की शॉर्टीज चल रही थी और फिर अचानक से MiG-21 में कोई टेक्निकल इशू आ गया है। ये टेक्निकल इशू किस चीज को लेके था ये तो श्योर नहीं है, लेकिन वो MiG-21 क्रैश कर गया। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये रही कि हमारे जो पायलट उसमें थे वो सेफ हैं, हमें सिर्फ एक फाइटर जेट का ही नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे MiG-21 का एक नुकसान हुआ, लेकिन अच्छी बात है पायलट बच गए। और MiG-21 को लेके मैं क्या कहूँ दोस्तों, अब इन्हें रिप्लेस करने का बहुत ज़्यादा मतलब ये ज़रूरी हो चुका है कि इन्हें रिप्लेस किया जाए और तेजस के जो ऑर्डर हैं वो जल्द से जल्द दिए जाएं ताकि हम इन चीज़ों से बचें और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है दोस्तों आईएएफ को ही लेके। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कई तरह के एयरक्राफ्ट को यूज़ करती है और इसी में से एक एयरक्राफ्ट है एवरो 748। ये इंडियन एयरफोर्स का मीडियम वेट का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ये जो एवरो 748 है ये अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं और ऐसी न्यूज़ डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से आ रही है कि अब ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इन्हें रिप्लेस किया जाएगा इस साल, यानी कि 2021 में ही 56 C295। ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा जिसको कि एयरबस और टाटा ये दो कंपनीज मिलके बनाएंगी। ये जो डील भारत साइन करने वाला है ये एक बड़ी डील है जिसमें कि $2.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। और इस डील के तहत 16 एयरबस C295 ये फ्लाई अवे कंडीशन में एयरबस से लिए जाएंगे और बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे वो भारत में ही
असेंबल किए जाएंगे। मैन्युफैक्चर तो मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन आप इसे कहो कि मैन्युफैक्चर प्लस असेंबली जो है वो टाटा करेगा। यहाँ पे इस डील में एक अच्छी बात या एक खास बात आप कह सकते हैं ये होगी कि इस तरह की इतने बड़े अमाउंट की डील जो कि किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोई इंडियन प्राइवेट कंपनी मिलकर करेगी, ऐसा पहली बार होगा। ऐसा होने वाला था राफेल के केस में, जो कि रिलायंस के साथ मिलकर उन्हें फाइटर जेट्स बनाना था, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। 36 राफेल्स एक साथ फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आए, लेकिन यहाँ पे टाटा बनाने वाला है और उम्मीद है कि ये डील हो जाएगी। तो ऐसा पहली बार होगा, तो इससे प्राइवेट सेक्टर को काफी बूस्ट मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज है ईरान से। ईरान ने दोस्तों कई सारे ऐसे ड्रोन्स को अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज में टेस्ट करना शुरू कर दिया है जो कि उन्हें फ्यूचर वॉरफेयर में काम देने वाले हैं। इन ड्रोन्स में कई तरह के ड्रोन हैं, जिसमें कि सुसाइड ड्रोन है, यानी कि ऐसे ड्रोन जो कि लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट पे जाकर टकराते हैं और उस टारगेट को नष्ट करते हैं। इसके अलावा ऐसे भी ड्रोन को ईरान टेस्ट कर रहा है जिसके थ्रू बॉम्बिंग की जा सकती है, यानी कि ईरान की टेक्नोलॉजी अब इतनी अच्छी हो रही है धीरे धीरे कि ईरान खुद से अपने ड्रोन्स को बना के उसमें बॉम्ब्स लगा के अपने इस तरह के आर्म ड्रोन को टेस्ट कर रहा है। तो ईरान को मतलब आप क्या कहिए कि ईरान जैसा देश भी ऐसा कर रहा है, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल वाली बात है। और भारत को भी इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। हम कई सारी फील्ड में दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज से बहुत आगे हैं, और ड्रोन की फील्ड में भारत का खुद का स्वदेशी रूप से इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नाम अभी नहीं है, जिसमें कि भारत को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्यूचर वॉरफेयर में पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रोन आपको पाकिस्तान जैसी कंट्री के खिलाफ काफ़ी कारगर होगा ही। तो भारत को भी इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके अपने काम को और तेज़ करने की ज़रूरत यहाँ पे ज़रूर है। और ईरान के साथ एक और भी चीज़ है दोस्तों कि जब किसी देश के ऊपर सैंक्शंस लगे होते हैं ना, तो वो देश और तेज़ी से काम करता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो उस देश का डेवलपमेंट और तेज होता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया कोई उसे सप्लाई नहीं देगा किसी चीज का, तो उसे खुद ही बनाना है। चाहे आप ये चीज आप देखिए नॉर्थ कोरिया के साथ या फिर ईरान के साथ या इजराइल के साथ भी आप देखिए, इजराइल ने भी खुद ही सब कुछ बनाया। हालांकि इजराइल के केस में अमेरिका का हेल्प था, लेकिन इजराइल ने भी बाकी इस्लामिक देशों की वजह से अपने आप को काफी अच्छा डेवलप किया है। बहरहाल अपने देश में तो पॉलिटिक्स ही बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से अपने यहाँ एक रीजन ये भी काफी होता है किसी भी चीज का स्लो होने का। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है नेपाल से। नेपाल गवर्नमेंट ने दोस्तों भारत को अप्रोच किया है 12 मिलियन कोविड-19 के वैक्सीन के लिए। आपको पता होगा भारत में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, तो अब भारत इसे सप्लाई करेगा ही ऑब्वियस है अपने फ्रेंडली कंट्रीज को। तो यहाँ पे नेपाल ने अप्रोच किया है 12 मिलियन डोजेस के लिए भारत को। अभी भारत ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आश्चर्य की बात है कि नेपाल में केपी शर्मा ओली जो हैं वो चाइना के पास ना जाके चाइना के वैक्सीन को रिजेक्ट करते हुए एक तरीके से आप कह सकते हैं भारत को अप्रोच करना नेपाल का ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है इस समय। आपको क्या लगता है दोस्तों? वैसे तो भारत ये वैक्सीन सप्लाई करेगा ऑब्वियस है, लेकिन ऐसा नेपाल ने क्यों किया होगा? मे बी कोई क्वालिटी इशू हो चाइना की ओर से या फिर कोई और रीज़न हो, लेकिन जो भी रीज़न हो ये नेपाल की ओर से आया हुआ भारत के लिए एक गुड सिग्नेचर है। और हम उम्मीद करेंगे कि नेपाल भारत के रिश्ते अच्छे हैं और अच्छे बने रहें भविष्य में। अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।